ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊंगी, आज जो प्रेस ब्रीफिंग हमने सुनी उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि फौज ने एहतिसाब का अमल घर से शुरू कर दिया है। हारिस नवाज साहब देखें, यही एक मैं बार बार हमेशा यही बात करता हूँ, डीजीआईएसपी ने बहुत एलेबरेट तरीके से ये बता दिया कि हमारे फौज में कितनी अकाउंटेबिलिटी है, चाहे किसी गफलत हो या जानबूझ के हो या कोई वजह हो, तो उस पर आपके सामने 3 लेफ्टिनेंट जनरल का जिक्र किया गया, उसके बाद 17 ऑफिसर जिसमें 3 मेजर जनरल 7 ब्रिगेडियर्स, इन सब की भी अभी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। और उसके साथ 2 4 स्टार जनरल के, एक 4 स्टार जनरल की है नीस हैं और नवासी हैं और एक दामाद हैं, उसका सबका बताया गया कि देखें इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड। फौज में जो बात डीजीआईएसपी ने खास तौर पर बात की वो यही थी कि इसमें जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो इसमें ना कोई मज़हब, ना कोई तफरका, ना कोई कास्ट, कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ओनली रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से वाबस्तगी और आइन कानून की जिम्मेदारी, इसका जिक्र किया जाता है। और इसी वजह से इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते हैं। इसीलिए उस दिन जो कुछ हुआ रिस्ट्रेन फौज ने किया वो बड़ा क्लियर होता है। क्यों रिस्ट्रेन किया, कैसे जो चाहते थे कि हम ओवर रिएक्ट करें वो बड़ा एक फौजी दकमली से उसको रोका गया। और उसके बाद उसके मुहरकात क्यों हुए, ऐसी नौबत क्यों है, यहाँ तक क्यों हालात हुए, इसके लिए फिर जो है वो इंक्वायरी हो रही है और जिसके ऊपर अभी सर कुछ एक्शन हो गए और कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ से इसीलिए फौज ये कह रही है कि अब इसके बाद जो प्लानर्स और एग्जीक्यूटर थे जिन्होंने इस पर इंस्टिगेशन की है, जिन्होंने फौज की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, जिना हाउस को नुकसान पहुँचाया, वो निशान हैदर के यादगार को नुकसान पहुँचाया, MM आलम जो थे उनके वहाँ के एयर बेस के ऊपर जो उनके जो था जहाज उसको नुकसान पहुँचाया, दे आर ऑल्सो लायबल टू पनिश, बट इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे करते हुए। इसमें कोई अभाम ये जो क्रिएट किया जा रहा है कि पता नहीं फौज में क्या होगा, फौज में बड़ा अच्छे तरीके से कानून इंसाफ के मुताबिक किया जाता है, उसको सिविल लॉयर करने की इजाज़त होती है। उसके बाद जो फैसला होता है सिर्फ फ़र्क ये कि ये एक्सपायर्ड होता है। अगर सिविल कोर्ट में आप एंटी कोर्ट में करेंगे 4 5 6 साल लग जाएंगे तो उसका जो असर होता है सज़ा का वो ख़त्म हो जाता है। बट इट शुड बी स्पीडी पनिशमेंट और उसका साथ डिटरेंस होना चाहिए बाकियों के लिए। इसलिए उसके बाद फिर जब सज़ा मिल जाती है देन यू हैव वो रेमेडीज़, आप हाई कोर्ट में भी चले जाएँ, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएँ, और कुछ लोग इनमें से भी हो सकता है फारी इंक्वायरी जब करेंगे तो पता चलेगा दे आर नॉट इन्वॉल्व, उनको फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल प्लानर एग्जीक्यूटर हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी मुसल्लह फौज आप देखें, उन्होंने ख़ास तौर पर जो जिक्र किया स्टार्ट में वो शोहदा का, शोहदा पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की फ़ौज का झूमर है। इनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते कि उनकी कुर्बानियों को ज़ाहिर नहीं जाने देंगे। इससे यूनिटी ऑफ कमांड, ट्रुप्स और मोराल पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसलिए बार बार ये बात की गई है कि उनके लवाकीन को, जो उनकी कुर्बानियों को क्या जवाब देंगे। आप अपने अफवाज को क्या कहेंगे कि हम अपने शोहदा के साथ कब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनकी यादगारों का हम ख्याल नहीं कर सकते। आई थिंक इन चीज़ों को हमने देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए ये चीज़ों में कि अकाउंटेबिलिटी हमारे, इसलिए डिसिप्लिन फ़ौज है हमारी फ़ौज में। इसीलिए आप देखें कि कभी कोई ऐसा नहीं होता, चाहे आपको किसी जगह पहुँचे, कोई क्वेश्चन नहीं करता कि हमारी ड्यूटी तो है फौज सरहदों की हिफाजत करना, हमें इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ क्यों दे रहे हैं, हमें फ्लड्स पे क्यों भेज रहे हैं, हमें भल सफाई पे क्यों भेज रहे हैं, हमें उसके बाद ये FATF के अंदर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अभी ये चीफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल असेंबली ने खुद वॉलंटियर होकर कहा कि जी हम जो एक रिकन्सिलेशन बना रहे हैं इसके टैक्स इनके लिए, ये जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं काउंसिल बना रहे हैं, उसके अंदर भी हमारा हम किरदार अदा करने को तैयार है। क्योंकि मुल्क के मसाइल के लिए चाहे फाइनेंशियल हो कोई भी, इस पर तमाम अदारे मिल के काम करते हैं। फौज इज़ वन ऑफ द इसका अदारा है, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए सब मिल के करते हैं। और जहाँ चीफ आर्मी साहब ने कितने मुल्कों के दौरे किए हैं, इसीलिए कि हमें भी कंस्ट्रेंट लग रहा है। 12% डिफेंस बजट, इमेजिन करें 16-17% से आ गए हैं। इंडिया का बजट कहाँ पर चला गया है। बट वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन आर ऑपरेशन रेडीनेस और ट्रेनिंग ऑफ ट्रुप्स के ऊपर, नो कॉम्प्रोमाइज। इसके अलावा हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में कम कर लेंगे, इन पे नहीं करते। और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया DGISPR ने कि आपने देखा 27 फरवरी 2019 को हमने कैसे इंडिया की एयरफोर्स को मज़ा चखाया, बताया कि नेवर टेक पंगा विद अस,
never cross our airspace or even ground جو ہماری ٹیریٹری ہے, we will never compromise on that. یہ پاکستان ہمارے لیے بہت عام بات ہے. تو آئی تھنک ان چیزوں میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت انہوں نے باتیں کلیئر کر دی ہیں. نہ کسی فوج کسی کے ساتھ ہے. فوج پھر فارمیشن کمانڈر نے ایک اور بات بڑی کلیئر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی ادارے بیٹھ کے کوئی ایک فیصلہ کریں, مل کے فیصلہ کریں. اس کے بارے میں بھی بڑی کلیئر بات کی گئی ہے کہ اس میں کریں. اور فوج کا جو ہے وی جسٹ وانٹ کہ یہاں پر نارمل حالات ہوں, آپس میں تمام پولیٹیکل لیڈر بیٹھیں, مشترکہ فیصلہ کریں, اور جو فیصلہ ہوگا وہ ظاہر کہ فوج تو اپنی جو ڈیفینس منسٹری کے اندر آتی ہے وہ کام کرتی ہے. تو آئی تھنک اوور اٹ واز ویری کمپریہنسو, ٹائملی. آئی وڈ سے کہ تمام ڈاؤٹس آج ہر قسم کے کلیئر ہو جانے چاہیے. انہوں نے جتنا کوشچن آنسر میں اچھے طریقے سے جواب دیا, آئی تھنک وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور کوئی چیز انہوں نے ابہام نہیں چھوڑا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ بڑے ٹائم پر ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا.